हाय, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन सॉल्यूशन पार्ट क्या है 4 है। इसमें जैसे देख रहे थे पिछला क्लास तक कि जैसा क्वेश्चन था उसके हिसाब से थ्योरी भी था और थ्योरी भी हम लोग पढ़ते चल रहे थे और क्वेश्चन भी पढ़ते चल रहे थे, ठीक है? तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी के साथ-साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8/3/2020 का प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है। क्या है? टाइम एंड वर्क का है। अब टाइम एंड वर्क में क्या बताया गया है, ये जो क्वेश्चन है एक फार्मूला जो फेमस है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। तो इसमें हम देखेंगे कि 18 आदमी और 12 औरत। 18 जो आदमी है मेल है और क्या है, 12 क्या है, वुमेन है। ये जो काम करेंगे कितना दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। चलिए 18 दिन में ये हो गया, टोटल वर्क हो गया। और कहता है कि एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेता है। अब समझिएगा, एक आदमी है और एक वुमेन है। कहता है कि एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेता है। समय क्या ले रहा है? दुगना ले रहा है। कौन? तो एक वुमेन ले रही है, दुगना समय ले रही है, तो ये एक समय लेगा। अब समझिए समय है, इससे ये दुगना है। तो क्षमता जो होता है ना, इसका समय का क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। जैसे ध्यान में रखिएगा, कार्य बराबर जो होता है ना, क्षमता गुना समय होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या, अगर इसमें हम क्षमता निकालेंगे, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, कार्य क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि समय जो होगा नीचे चला आएगा। तो क्षमता और समय एक दूसरे के क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखिए आदमी की क्षमता आ गया 2 और वुमेन की क्षमता कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसमें अगर हम मान में रखते हैं तो क्या रखेंगे इसमें? 18 गुना आदमी का कितना हो गया? 2 प्लस 12 गुना 1, ये हो जाएगा, गुना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए 18 दूना 36 और 36 से 12 कितना होगा? 48, यानी टोटल वर्क कितना होगा? 48 गुना कितना होगा? 18 होगा। कहता है कि 8 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? अब देखिए टोटल काम हो गया इतना, ठीक है ना? कहता है कि 8 आदमी से, तो एक आदमी की क्षमता कितना है? 2 है। तो 8 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा? 16। तो यानी 8 आदमी का क्षमता कितना होगा? आदमी का क्षमता बराबर कितना होगा? 16। अब टोटल वर्क कितना निकल गया है? क्षमता निकल गया, तो कार्य नहीं निकलेगा। कार्य और क्या निकल सकते हैं? अच्छा, इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? कार्य बटा क्या करेंगे? क्षमता कर देंगे। तो इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए क्या है, हमको निकालना है समय। समय बराबर क्या होगा? कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना दिया हुआ है? 48 गुना कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। और क्षमता कितना आ गया? 16। तो 16 तिया 48, 18 तिया 54। तो उसको 54 दिन का क्या लगेगा? समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा? कार्य खत्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। एक बार इसको फिर से समझिएगा। हमको ये बोला जा रहा है इसमें कि 18 आदमी और 12 औरत, 18 आदमी और 12 औरत 18 दिन में इस काम को कर लेते हैं। तो ये हो गया टोटल वर्क। क्योंकि हो गया, ये हो गया मैन हो गया और ये हो गया डेज हो गया, ना टाइम हो गया। तो समय गुना क्या हो गया? क्षमता। ये हो गया टोटल वर्क। इसमें बोला जा रहा है कि एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेता है। एक औरत जो है क्या लेता है? दुगना समय लेता है एक आदमी से। तो ये हो गया समय, तो क्षमता इसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो आदमी की क्षमता हो गया 2 और वुमेन का क्षमता कितना यानी औरत की क्षमता कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसमें हम रख दिए मान को, तो हमको टोटल निकल गया 48 गुना 18। ये क्या निकल चुका है? टोटल वर्क निकल चुका है। हमको काम किससे करवाना है? तो 18 आदमी 8 आदमी से काम करवाना है। तो 8 आदमी से एक आदमी का क्षमता कितना है? 2 है। तो 8 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा? 16। तो 16 ये हो गया। तब कार्य इतना हो गया और क्षमता इतना हो गया। तो इसको हम क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। तो वही जब समय निकालें, तो समय में क्या निकल गया कि कार्य बटा क्षमता, कार्य हो गया इतना, इतना बटा इतना। क्या कर निकल गया? 54। तो 54 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कहता क्या है कि एक टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है?
और तत्पश्चात माने उसके बाद क्या करता है, 25% की कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि क्या होगा? तो एक तो तरीका क्या है बताए हैं कि वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो एक है वृद्धि किया पहले, तब वृद्धि माइनस कमी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 गुना 25 अब बटा क्या करेंगे 100। इस पर भी निकाल सकते हैं, 25 चौके 100 निकलेगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, पॉइंट कितना होगा 25। अब देखिएगा ये 25 है, आई भी माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा तो कितना होगा 31 पॉइंट कितना होगा। हालांकि ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो माइनस कितना होगा 6.25%। अब देखिए माइनस अगर यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या है, कमी है। अगर ये प्लस में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। तो इतना कि क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे समझ से यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कहता है 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर रहा है, 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा गया है। और कहता है कि 52.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो देखिए 96 केला खरीदा है तो 96 केला ही बेचा होगा। तो वो हम इस चीज को मान के चलें, जितना खरीदा उतना बेचा है। मेन हमको यहाँ से क्या है, मूल्य पर डिपेंड करता है। तो 42 रुपये खरीदारी था इसको, प्रति के प्रति दर्जन क्या है, क्रैमल हो गया। और इसका विमूल्य कितना कर रहा है, 52.5 रुपये प्रति दर्जन क्या है इसका, ये बेचा है। तो इसका क्या हो गया, ये विमूल्य हो गया। अब समझिएगा, क्रैमूल है इतना, विमूल्य है इतना, तो लाभ कितना होगा। तो लाभ ये घटा देंगे इसमें से इसमें, तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। गुना क्या करेंगे 100, तो बटा कितना हो जाएगा क्रैमूल, तक क्रैमूल कितना है 42। 42 ये क्या होगा, प्रतिशत लाभ, इसको निकालेंगे। अब समझिए इसको काटेंगे तो ये हटाएंगे तो ये कितना नीचे होगा 10, इससे ही कट जाएगा। 5 दूना 10 और ये कितना होगा 21। 21 पचे कितना हो जाएगा 75 से 5 पचे कितना आ जाएगा 25। तो 25% का इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। अब देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, ये दिया हुआ 1714 गुना 1715 गुना 1717 दिया हुआ। इसमें 12 से भाग लगाना है। तो जनरली जो स्टूडेंट है क्या सोचेंगे कि इसको हम कर लेते हैं गुना, फिर 12 से क्या कर लेते हैं भाग। अगर उसके उतना अगर आपके पास टाइम है तो आप इस काम को कर सकते हैं। नहीं तो इसका क्या उपाय है कि हम 12 से भाग लगा लें कि इसमें 1714 में। क्लियर है? एक मरतबे लगेगा, 12 हो जाएगा, ये 5 ये होगा 1, बरचों के 48 कितना ही आ जाएगा 3, और 1 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4, 12 दूना 24 कितना आ जाएगा शेषफल 10। तो इसमें भाग लगाए तो शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। तो एकरा से एक ज्यादा है तो एकरा में भाग लगाएंगे तो एकरा में शेषफल आ जाएगा 11। अच्छा, एकरा से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो एकरा कितना हो जाएगा 13। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ रहे हैं, मेरे समझ से कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, अब फिर इसको क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। देखिए अगर ये तो एक मरतबे और ज्यादा लगता, ठीक है ना, तो इसको हम एक मरतबे और ज्यादा लगा सकते थे। 10 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया बट्टा 12। ये तो 10 ही बचेगा, इसमें तो अगर भाग लगाते तो इसमें शेषफल 1 बचता। तो ये 10 है, 11 है, 1 है, इसको कर लेंगे गुना। तो इसको 10 11 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 110। 110 में अगर हम 12 से फिर भाग लगाते हैं तब क्या हो जाएगा, 12 8 होता से 108। तो इसमें कितना शेष बच जाएगा 2। तो 2 एक इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक ये भाग लगाने वाला से कम ना आ जाए। एक बार फिर समझिएगा,
इसमें हम 12 से भाग लगाए थे, इसमें कितना बचा 10, इसमें बचा कितना 11, इसमें 13 बच रहा था। हालाँकि इसकी हम तुलना किए तब, लेकिन भाग लगाते तो इसमें क्या बच जाता 1 बचता शेषफल। तो इस कंडीशन से यहाँ 13, फिर यहाँ पे भाग लगाए तो कितना हो गया, यानी 1 शेष बचता है। यानी जनरली इसमें मान के चलिए कि क्या बचेगा, इसमें 1 ही बचेगा। तो 10 गुना 11 तो कितना हो गया 110। 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 110 बटे अगर हम 12 करेंगे तो 12 नंबर होते से 108 तो खत्म हो जाएगा। तो बचे कितना 2, तो 2 शेषफल जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का यही चीज़ है, अगर यहाँ पे गुना रहेगा तो गुना करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे। ध्यान में ही रखना है। अगर हमको ऐसे पूछ देता कि जैसे मान लेते हैं कि 7 है, आई जोड़ कितना है 5 है। इसमें हमको लगाना है भाग 2 से लगाना है, जनरली समझिए इस चीज़ को। अगर ये 2 से अगर हम भाग लगाते हैं, तो या तो इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 12, 12 बटा 2 करेंगे, जी, कट जाएगा पूरा। तो इसमें शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तरीका नंबर दूसरा, इसमें भाग लगाएँगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 है, इसमें भाग भी लगाएँगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। अब बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1 + 1 बटा कितना करेंगे 2, 2 बटा 2 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो शेष कितना आएगा 0। तो इससे भी आपको 0 आ रहा था, इससे भी आपको 0 आ रहा था। गुना पर एक चीज़ देख लेते हैं, गुना पर वाला क्या होता है, इसे 7 गुना कितना है 5 है, इसमें 2 से हम भाग लगा रहे हैं, क्लियर है? तो इसमें कितना आ जाएगा 35, 35 में अगर 2 से भाग लगाएँगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ऐसे देखिए भाग लगा करके 35, 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5, 7 दूना कितना होगा 14, तो 1 शेष बचा कि नहीं बचा? तरीका नंबर दूसरा है, इसमें कितना भाग लाएँगे तो कितना होगा 1, और इसमें कितना भाग लाएँगे तो 1, तो 1 गुना अगर 1 करेंगे बटा 2 करेंगे तो 1 बटा 2 ही आ जाएगा, तो इसमें तो भाग लाएँगे तो शेषफल कितना इसमें आ जाएगा 1, क्योंकि भाग लगेगा ही नहीं, तो शेष बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसमें देखिएगा, ये चीज़ आता है, एक ध्यान में रखिएगा, माध्य, आगे इसको ले लेते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन या विचलन माध्य इसको बोलते हैं। विचलन, माध्य, प्रसरण, और एक होता है मानक विचलन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कितना पॉइंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, माध्य का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। और माध्यिका का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और जो बीच में आ जाए, जो बीच में आ जाए, ठीक है। तो इसको माध्यिका की ओर थोड़ा सा हम टर्न करते हैं, माध्यिका, ठीक है। अब जैसे देखिए हमको माध्यिका निकालना है, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई आपको डाटा दिया हुआ है तो उसको या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखे तो कितना हो गया 7 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको कहेगा कि हमको माध्यिका चाहिए, तो इसको हम बीच वाला उठाएंगे, क्या है, जो बीच में होगा। तब एक चीज आपको दिमाग में लग रहा होगा, सर ये तो 7 गो था, विषम था, तो उसी हिसाब से आप कर लिए। अगर सम संख्या के रूप में रहेगा तो मतलब कि 7 गो है, अगर 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा तो देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 ले लेते हैं, 6 ही तक लेते हैं। तब बीच में क्या होगा, इधर से 2 छाटेंगे, 2 इधर से छाटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 गो आ जाएगा। तो 2 गो आ गया तो दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके लगा दीजिए भाग, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। क्लियर है? अब समझिएगा। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कहेगा तो संख्या के गो है, विषम है, इसमें है, इसमें संख्या क्या है, विषम संख्या है, और इसमें कितना है, सम है। तब देखिएगा इसमें देखना है तो n + 1 बटे 2वां पद,
क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। जैसे 7 गो है तो 7 प्लस 1 बटा 2 यानी 8 बटा 2 यानी चौथा पद। चौथा पद आपको क्या होगा? ये होगा माध्यिका होगा। तो 1 2 तीसरा चौथा पद। इसमें अगर रहेगा तो इसमें आपको क्या करना है कि n प्लस nवा पद n बटे 2वां पद, ठीक है। अब प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटा क्या करना है 2। अगर ये फार्मूला के फॉर्म में दिले रहेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं। n बटा 2वां पद यानी 6 हुआ तो 6 बटा 2वां पद कहेंगे तो कितना आएगा? तीसरा। तो तीसरा पद कितना होगा? 1 2 3 और उसके तीसरा पद के एक पद आगे वाला 4 बटा किए 2 यानी 7 बटा 2 हो गया इसका 3.5 हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, एक फार्मूला आता है माध्यिका का। माध्यिका बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटा एफ अगुना एच। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे, अब देखिए इसको एक हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है, वो बेहतर होगा। ये लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये 8 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है। तो ये देखिए बारंबारता हो गया, इसको बोलेंगे एफ बोलेंगे। सी एफ को बोलते हैं कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी एफ। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 8, ये 8 4 हो जाएगा 12, 12 5 कितना होगा 17 और 17 2 कितना होगा 19। तो ये टोटल हो गया, एन का मान कितना हो गया 19। इसको भी जोड़ेंगे ना तो ये भी आएगा 19 ही, क्योंकि जितना ई होता है वही इतना ही ये भी होता है। तो एन का मान कितना आ गया? तो एन बटा 2 करेंगे तो 19 बटा 2 करें कितना आएगा? 8.5। तो या तो इसमें ढूंढेंगे 8.5 वाला ढूंढेंगे, या तो 8.5 के जस्ट बाद वाला ढूंढेंगे। तो जस्ट बाद में कौन है? तो ई है। तो इसी को बोलेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। अब देखिए ये हो जाएगा आपका एफ और इसके पहले क्या हो जाएगा? सी एफ, ठीक है। अब देखिए अगर आपको एच निकालना है तो इसका जो डिफरेंस होता है वही हो जाएगा एच हो जाएगा। तब देखिएगा इसका जो एच जो होगा इसका क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका जो होगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना हो जाएगा एच। एल का मान कितना आ गया? 20, एन बटा 2 का मान 8.5, सी एफ का मान कितना हो जाएगा? 8 अब बटा एफ का मान कितना हो जाएगा? 4, आई कितना हो जाएगा? 10। तो 20 प्लस ये हो जाएगा 0.5 गुना हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 4। 20 प्लस इसको क्या हो जाएगा? 5 बटा 4। तो कितना आएगा? इसको 5 बटा 4 को लिखेंगे तो 1.25 आएगा, ठीक है। तो 21.25 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसा निकालते हैं। अगला देखिएगा बहुलक क्या होता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जैसे 8 मान लेते हैं कि 5 बार आया है, 10 मान लेते हैं कि 2 बार आया है, 12 मानते हैं कि 5 बार आया है और 7 मानते हैं कि 9 बार आया है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा कौन आया? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा किसका है? तो ये क्या है? 7 का है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक। यानी बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 गुना हो जाएगा H, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं डाटा के हिसाब से। चल देखिएगा ये 10 से 20 लेते हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
इसकी बारंबारता, इसमें संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हालांकि इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 8 है, ठीक है। नहीं, इसको मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से क्या होगा कि अगर इसको देखिएगा तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो इसका है। तो ये हो जाएगा आपको F1, इससे पहले हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा आपको F2। F1 जो होगा तो ये हो जाएगा L हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा H। अब फार्मूला पे बैठा दीजिए, मोड बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 का गुना हो जाएगा H। क्लियर है। अब देखिएगा इस चीज को, चलिए देखिए इसमें बैठाइएगा, L का मान हो गया 20 प्लस F1 माइनस F0, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2 बटा इसका डिफरेंस लिखेंगे 2 होगा, प्लस इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, गुना H का मान कितना होगा 10। तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस 20 बटा 7, 7 दूना 14, 6 आएगा तो उस पर आ जाएगा 0, 8 सत्ते 56, मतलब कितना होगा 22.8 के आसपास में ये चीजें आंसर आएगा। क्लियर है। तो हमको माध्य खत्म हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया। आगे क्या था, आगे था ये क्या, परिसर। तब परिसर बराबर होता है जितना भी डाटा दिया हुआ रहता है ना, जैसे हो गया 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 12 हो गया। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर, यानी उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो उच्चतम कितना है सबसे बड़ा, 12, और सबसे छोटा 2, तो इसका परिसर कितना हो गया, परिसर करने का मतलब रेंज, ये डाटा कितना से कितना के बीच में जा रहा है, तो ये हो गया 10 के रेंज में इसका डाटा जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला समझिएगा विचलन माध्य क्या होता है, और प्रसरण और मानक मानक विचलन। अब देखिएगा, देखिएगा एक होता है विचलन माध्य। तो देखिए 2 है, 8 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, ठीक है। तो इसका पहले निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। जब माध्य निकालते हैं तो इस हिसाब से 2 4 6 हो जाएगा, 6 12 8 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, 32 बटा कितना करेंगे 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप देखिए 6.4 से डिफरेंस ही कितना है, तो 4.5 का डिफरेंस है, ये 2.4 का डिफरेंस है, और ये कितना हो जाएगा, ये 0.4 का डिफरेंस है, और ये कितना का डिफरेंस इसमें है? तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा 1.6 का, माइनस में आई कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो 12 में से 6.4 घटाइए, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 7 11, तो इतना आ जाएगा 5, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कितना आएगा 5.6 आ जाएगा। अभी देखिए विचलन माध्य, विचलन इतना निकल गया, अब क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, और कितना करेंगे, कितना है 5 है, तो 5 से क्या लगा देंगे भाग। अब इसको जोड़िए, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 है, और 5 13 की 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2, 6 6 1 7, इस इधर अगर माइनस करेंगे तो 2, और 6 कितना होगा 7, इतना बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो कितना आएगा 0.1 बटा कितना होगा 5, तो इतना इसका क्या आ जाएगा मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 0.02 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आ गया मानक अति, क्या आ गया विचलन माध्य आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको एक आता है परिसर निकालने के लिए, परिसर निकल गया, विचरण माध्य निकल गया, प्रसरण निकालना है, ठीक है।
तब प्रसरण के लिए देखिएगा, तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना, प्रसरण बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश, अब बट का स्क्वायर हो जाएगा, बटा हो जाएगा एन। अब समझिए क्या है, एक्स है जो क्या है, जो संख्या है, और ये जो क्या है, विचलन है, सॉरी ये माध्य है, क्या है, माध्य। तो संख्या और माध्य का जो डिफरेंस रहेगा उसको स्क्वायर करके इनसे भाग लगाना है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसको अगर ऐड करें कितना होगा, 30 हो जाएगा। 30 बटा हम करेंगे 5, 5 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। तो ये माध्य कितना आ गया, तो 6 आ गया। ठीक है, अब माध्य अगर 6 आ गया तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, विचलन कितना होगा, तब विचलन अगर इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 आएगा, ये आएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आएगा -2, ये आएगा -4। ठीक है, अब इसको करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, 16 4 20, अब 20 कितना हो जाएगा 40। तो इसको अगर हम एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, अगर इसको हम ऐड करते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश, इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल 40। तो अगर प्रसरण अगर निकालना है तो इस प्रसरण में क्या करेंगे, n कितना है 5, तो 5 से लगा देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 निकल गया प्रसरण। क्या निकल गया, ये प्रसरण निकल गया। अगर यही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, तो ये कर देंगे प्रसरण का अंडर रूट। क्या हो जाएगा, प्रसरण का अंडर रूट हो जाएगा इसमें। तब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर हम मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या को अगर हम दुगना कर देते हैं, हमको नया प्रसरण कितना होगा। तो देखिए प्रत्येक संख्या को अगर दुगना करेंगे तो ये भी हो जाएगा दुगना, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। अब प्रसरण में भी देखिए इसमें क्या किया गया, ये जोड़ा गया है, तो ये भी तो शब्द हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि तो प्रसरण है। क्योंकि इसमें दुगना से करेंगे तो इसका डिफरेंस भी दुगना आएगा, इसको स्क्वायर भी करेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको तिगुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, विचलन जो होगा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 गुना हो जाएगा, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा था वो देखिए, देखिएगा आपका पूछा है कि 10 परीक्षण का प्रसरण कितना दिया हुआ, 4, और प्रत्येक परीक्षण में कहता है कि 2 से गुना कर देते हैं। प्रसरण जो उसका नया प्रसरण, प्रसरण बराबर क्या होता है, दुगना किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 4। तो नया प्रसरण, पहले प्रसरण कितना है, 4 है, अब फिर कितना हो जाएगा, दुगना करने पे कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 16। अगर ये 3 गुना करते तो कितना होता, 9 गुना, क्योंकि तिगुना अगर करते तो कितना हो जाता, स्क्वायर हो जाता, नहीं 9 हो जाता, तो 9, तो इसका नया प्रश्न कितना होता, 36। तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको सांख्यिकी का पूरा इसमें पार्ट पढ़ाया गया है, जितना सारा जो पॉइंट्स जो बन सकते हैं सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में, वो सारा का सारा इसमें क्या कर दिया गया, आपको बता दिया गया है। क्लियर है, यहाँ तक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंक का योग कम से कम 6 आने की प्रयत्न, यानी कम से कम 6 आने की प्रयत्न है, इसका मतलब कि 6 से कम रहेगा। या तो आपको 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरह से आपको आना चाहिए, 0 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो 3 को अगर रहता है, देखिए एक अगर पासा फेंकता है तो उसमें कितनी संभावनाएं होती हैं, 6 संभावनाएं होती हैं। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 पासा रहेगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अगर 3 पासा रहेगा तो 6 का क्यूब यानी 216 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पासा 1 तो उसका सैंपल स्पेस कितना होगा, 6 होगा। अगर पासा 2 तो उसका सैंपल स्पेस 36 होगा। अगर पासा 3 तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में देखिएगा, ध्यान रखिएगा,
कि इसका जो आंसर होता है 0 से 1 के बीच होता है। दूसरा है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। तीसरा अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। चौथा पॉइंट घटित घटना, मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पर डैश यानी घटित नहीं घटना की प्रायिकता, दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। पांचवा लिखते हैं यदि घटना स्वतंत्र हो, घटना स्वतंत्र हो तो कुल घटना योगफल होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर अगला, यदि घटना एक दूसरे पर डिपेंड हो। यदि घटना एक दूसरे पर निर्भर करता हो तो निर्भर करता हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो प्रायिकता जो होगा गुणनफल होगा। जैसे कोई मान लेते हैं कि P1 है और P2 है, एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। क्या है? एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। एक मिनट थोड़ा सा। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गया था, ठीक ना। चलिए इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यदि घटना एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर निर्भर करेगा और दोनों मान लेते हैं कि P1 और P2 है, तो इसका जो कुल प्रायिकता जो होगा P1 गुना P2 होगा। अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा यानी निर्भर नहीं हो तो क्या करेगा? P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए
तो इसका जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, तो सिंपल स्पेस तो हमको मिल चुका है 200, क्या है 16। चलिए अब आगे देखिएगा, अगला जो कंडीशन क्या बनेगा, 3 गो पासा है, क्या है 3 पासा है। तो 3 पासा है, उसमें क्या कंडीशन बनने वाला है कि क्या हो सकता है, या तो एक 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 तीनों पर आ जाए जो कि 6 से छोटा है। दूसरा कंडीशन एक एक 2 हो जाए। तीसरा कंडीशन एक 2 1 हो जाए। अगला कंडीशन क्या हो सकता है कि 2 1 1 हो जाए, तब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे क्या हो सकता है, 1 1 3 आ जाए। फिर क्या हो सकता है, 1 3 1 आ जाए। फिर क्या हो सकता है, 3 1 1 आ जाए, ये हो सकता है। अब देखिए आगे, आगे और क्या बनेगा, 2 1 1 बन सकता है। 2 1 1 तो हो चुका है। ये बन सकता है, ये हो गया 3 और 3 6 एक साथ हो गया। ठीक है, 2 2 1 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है। देखिए कितना आ गया इसमें, 2 4 6 तो 8 का 2 कितना आ गया 10। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितना आ सकता है, 10 आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 10 बटा 216 आएगा। तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा 108। तो 5 बटा 108 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 बटा 108 क्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखिएगा डिफरेंशिएशन का है। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। डी एक्स के पावर एन डी एक्स, तब क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 बटा, इसका फॉर्मूला ये आता है। क्लियर है, अगर हमको कहेगा कि डी ए ए प्लस बी अगर है कुछ, तो इसको निकालेंगे, तो डी ए बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स होगा। ठीक है, अगर इसको हम निकालेंगे कि डी ए इंटू वी का, तो ये क्या निकल जाएगा, पहले हम ए को निकालेंगे बाहर, तो ए डी बी बटा डी एक्स, या तो ए को भी निकाल सकते हैं या तो बी को भी निकाल सकते हैं, प्लस बी डी ए बटा डी एक्स। ठीक है, अगर ये भाग में रहेगा कि डी ए बटा बी है बटा डी एक्स, तो पहले बाहर करेंगे बी को, जो हर में रहेगा उसको करेंगे बाहर, तो बी होगा डी ए बटा डी एक्स माइनस ए डी बी बटा डी एक्स। अब बटा क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा। आगे अगर इस तरह से रहेगा ई एक्स का, तो इसको क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स लिखेंगे। डी अगर यहाँ पर रह गया, अगर ए के पावर अगर एक्स है और डी एक्स है, तो ए के पावर एक्स हो जाएगा और लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं ट्रिगोमेट्रिक जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें, तो डी साइन एक्स अगर हमको कहेगा, डी एक्स बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। डी कॉस एक्स अगर कहेगा बटा डी एक्स, तो इस कंडीशन में माइनस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अगर डी कहेगा tan एक्स अगर कहेगा डी एक्स, तो इस कंडीशन में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर डी सेक एक्स कहेगा डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हमको कहता है डी कॉट एक्स बटा डी एक्स, तो माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर डी
कॉसेक लिखता है एक्स बटा डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है? तो ये चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब इसी आधार पर क्या है, ये क्वेश्चन है। देखिएगा ये दो तरह के हैं, तो डी है ई एक्स साइन एक्स बटा डी एक्स। तब पहले क्या करेंगे, बाहर डी एक्स डी साइन एक्स बटा डी एक्स प्लस साइन एक्स अब बाहर करेंगे डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। अब देखिएगा इसको अगर निकालते हैं ई एक्स तो इसका कितना हो जाएगा कॉस एक्स, अब प्लस इस साइन एक्स, इसका तो निकल जाएगा ई एक्स। ठीक है, तो ई एक्स दोनों में से कॉमन, तो कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर है। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। आगे इसमें देखिएगा, ये आगे दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, तो अगर देखिएगा ये माइनस कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट देखिएगा थोड़ा, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक। ठीक है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। इधर अगर जाएगा तो प्लस थीटा और इधर अगर आएगा तो माइनस थीटा। अगर एक ही देखिएगा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। तब माइनस में अगर जब भी जाएगा तो कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये भी देखना होगा इसमें कि आपको कौन सा क्वाड्रेंट में वो जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अगर मान लेते हैं इस दिशा में अगर बढ़ता है ऐसे, तो ये बढ़ेगा 360, तो हमको इसको पहले ले जाना है कि कितना के पास में ये है। ठीक है, तो कितना के ये पास में रहेगा, तो 360 गुना करते हैं 3, तो 1080 होगा। 1080 है तो इसका मतलब कि 1125 और 1080 कितना है, ये 45 जाता है। क्या है, 45 जाता है। तो इसका मतलब है कि एक बार ये ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से घुमा, फिर दोबारा घुमा, फिर तीबारा घुमा और यहाँ से आएगा 45, तो इसका मतलब कि क्या जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और देखिए 360 यानी एक्स एक्सिस से हमको चल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर ही चेंज नहीं करेगा, बाय एक्सिस पर रहता तो ये चेंज करता। तो इस हिसाब से अगर हम लेकर के चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन, अगर ये नेगेटिव में है तो अगर साइन माइनस थीटा अगर होगा, साइन माइनस थीटा तो आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव में थीटा अगर कॉस और सेक में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में रहेगा तो माइनस निकलेगा बाहर। इस कंडीशन से अगर हम माइनस निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 गुना 3 और प्लस लिख सकते हैं 45, किसको, 1125 को। तो 1100 360 गुना 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा माइनस कितना आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि 360 प्लस कितना होगा थीटा, तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा। तो 360 के साथ जो भी रहेगा, साइन रहेगा तो साइन में रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस में, टेन रहेगा तो टेन में जाएगा, तो ये साइन कितना हो जाएगा 45। अब देखिए माइनस साइन 45 का वन कितना है, तो 1/√2, तो 1/√2 यानी माइनस 1/√2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, अगला कहता है, ये तो लगता है पिछला क्वेश्चन ही है। ठीक है 25, आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस से सिपाही भर्ती परीक्षा 8/3/2020 द्वितीय पालिका, वो फर्स्ट पालिका था और ये क्या है इतना द्वितीय पालिका है। इसमें कहा जा रहा है कि 10 के पावर n माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा, क्या सदैव 11 से विभाजित होगा, तो उसका कंडीशन दिया हुआ है कि क्या n विषम संख्या होना चाहिए, क्या n सम संख्या होना चाहिए, क्या 11 का गुणज होना चाहिए, कि क्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो सबका अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम n बराबर रखते हैं विषम सम संख्या 2 4 इस तरह से, तो अगर हम n बराबर 10 के पावर 2 माइनस 1 रखेंगे तो कितना होगा 99, जो कि 11 से विभाजित है। 10 के पावर अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है,
तो ये कितना होगा, 4 को क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो जो कि क्या है, ये भी 11 से क्या है, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा आगे क्या होगा। अगर हम विषम संख्या रखते हैं तो ये कितना रख देते हैं, 3 -1, तो ये कितना आएगा, 3 को 9 आएगा। जब 3 को 9 आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा नहीं कट पाए, क्योंकि अगर 11 से भाग लगाएंगे तो 11 9 99, ये बचेगा 9, तो 9 इसमें क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इससे नहीं कटेगा। अगर हम 11 का गुणज रखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी था 2 था तो 2 गुना, 4 को था तो 4 गुना होता, तो जब तक ये जोड़ा में 9 रहेगा तब तक 11 से ही कटेगा। अगर ये विषम संख्या के रूप में अगर 9 आ जाएगा तो वह नहीं कट पाएगा। तो देखिए 11 के अगर है तो 11 को इसमें क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि कट नहीं पाएगा, तो इससे ही आपको नहीं कटेगा। अच्छा, अभाज्य संख्या जो होता है वो सम भी होता है और विषम भी होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद कितना होगा, 3 होगा, तो उसके बाद कितना होगा, 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो ये सब देखिए, सब क्या, ये एक छोड़ करके क्या है, सम है। लेकिन सदैव की बात कर रहा है, अगर ये पावर में अगर गया तो इसमें 3 को 9 आएगा, इसमें 5 को आएगा, इसमें 7 को आएगा, इसमें 11 को आएगा, इसमें 13 को आएगा, जो कि 11 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसके हिसाब से भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 7 नारंगियों का क्रैमूल 6 नारंगियों की भी क्रैमूल के बराबर है, यानी 7 का क्या है, क्रैमूल बराबर 6 का बेमूल। अब देखिए क्रैमूल बट्टा क्या करेंगे, बेमूल करेंगे, बराबर कितना होगा, 6/7। क्रैमूल हो गया 6, बेमूल हो गया 7। तो इसका मतलब कि एक का है फायदा, तो 1 गुना 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 6। ये आएगा 3, ये कितना आएगा, 50। तो 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%। तो 16.2/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसको हम बनाते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें मेन फार्मूला यह रखिएगा कि अगर x dx है तो ये हो जाएगा x के पावर n+1 n+1/n+1 प्लस c होता है। बस मात्र इसी फार्मूला पर ये क्या होगा, बनेगा। अब देखिए इसका अगर हम 0 से लेकर के 1 तक रखते हैं, तो अगर एक उदाहरण के तौर पर इसको हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हमको दिया हुआ है ऐसे, और ये 0 से लेकर के 3 तक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। x के पावर 2 है तो 2 जोड़ 1 करेंगे, प्लस 2 जोड़ 1, ये लिमिट चलते चल जाएगा, इसको लिमिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए 0 से लेकर के कितना होगा, 4 तक होगा, 3 है ना, 3 तक होगा। अब देखिए x के पावर कितना होगा, 3, 0 से लेकर के 3 तक, बटा कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले x एक बार क्या रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 3 के पावर 3 माइनस होता है 0 के पावर 3, बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 9 9 3 27, 27/3 कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस फॉर्मेट में ये चलने वाला है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग को मान लेना है कि tan इनवर्स का मान कितना होगा। tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं कि बाई है, ठीक है। तो इसको अगर इनवर्स हटाएंगे तो tan बाई बराबर x होता है। क्या होता है, tan बाई बराबर x होता है। इसको कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, तो अगर जब इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं कि x बराबर d tan बाई बटा डी बाई का गुना डी वाई बटा डी एक्स, बराबर ही कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉरी, यहाँ कितना होगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर डिफ्रेंसिएशन जो होगा तो सेक का स्क्वायर कितना होगा, बाई होगा, गुना डी वाई बटा डी एक्स होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो सेक का स्क्वायर बाय डी वाई बराबर डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। हमको इसका dx का भी मान है, इसका भी मान, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, x बराबर हम क्या माने हैं,
तो मान लिया है 10/। तो इस हिसाब से इसमें अगर बनाएंगे तब क्या बनने वाला है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड पर हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, और हम लोग निकाल निकाल चुके हैं इसमें कि dx बराबर सेक स्क्वायर बाय dy, निकाल चुके हैं चीज को। और हम लोग इसमें क्या रख रहे हैं, x बराबर tan इनवर्स x बराबर क्या लिखे हैं, बाय। तो बाय बराबर कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बाय हो जाएगा, tan बाय, ठीक है। tan क्या होगा, बाय होगा। थोड़ा देखिएगा, ये 12th का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। यहाँ क्या था, 0 से लेकर के 2 तक था, 2 तक था या 3 तक था, जो भी होगा, ठीक है। 0 से लेकर के 1 तक था, ठीक है। अब देखिए, इसको माने हैं बाय, तो ये हो जाएगा बाय बटा, ये कितना होगा 1 प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है, तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का मान कितना लिखा हुआ था, एक्स बराबर आ गया है 10 बाई, तो 10 बाई का स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई है, तो इसका मतलब होगा सेक, सेक स्क्वायर बाई, ठीक है। और ये क्या है, dx है, तो ये बाई बटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई, होगा dx बराबर, बाई अगर लिखते हैं सेक स्क्वायर बाई गुना dx का मान हमको कितना दिया, सेक स्क्वायर बाई इंटू dx, तो सेक स्क्वायर बाय डी बाई, ये से ये कट जाएगा, ये 0 से लेकर के 1 तक है, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब देखिए इसको लेकर चलते हैं, ये आ जाएगा 0 से लेकर के 1 तक आएगा, यहाँ क्या बच गया, बाय, यहाँ बच गया डी बाई, तो बाय डी बाई हो गया। तब इसको क्या लिख सकते हैं, बाय के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो बाय के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 होगा। ये क्या चलेगा, 0 से लेकर के 1 तक चलेगा। चलिए थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो बाई का स्क्वायर 0 से लेकर के 1 तक बटा 2, बाई का हम मान क्या माने थे, तो tan x था, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x 0 से लेकर के 1 तक बटा 2, तो ये हो जाएगा tan 1 माइनस tan 0 बटा हो जाएगा तो, ठीक है। tan 0 डी का मान 0 होता है, tan 1 का मान 45, तो इसका हो जाएगा 45 पाई बाई 4 माइनस 0 बटा 2, तो पाई बाई 4 है, गुना नीचे 2 हो जाएगा, तो पाई बाई कितना आ जाएगा 8, तो पाई बाई 8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। फिर से इसको समझिएगा, जो भी वहां पे दिया हुआ था उसको माने, उसको अगर एक्स मानते हैं, बाय मान लिया, तो इसको अगर इन्वर्स हटाएंगे तो इधर आएगा बाय, तो इधर हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर हमको जो चीज मिल चुका है वो मान को रख दी इसमें, तो इसमें हमको मेन फार्मूला इसको इसको लगाना है, तो अगर इसको हम चेंज किए तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ एक्स के फॉर्म में है, तो हमको यहाँ आ जाएगा, हमको बाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको इसको बाई के फॉर्म में इसको ला दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटा डी टेन बाई बटा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स बटा डी एक्स, इधर जो होगा इसको जब चेंज करें सेका स्क्वायर, इसको आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको आ जाएगा 1, इसको डी एक्स का मान रखें तो इसका मान आ गया इतना। अभी चल गया अगला स्लाइड पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें हम मान रखना शुरू कर दिए। देखिए थोड़ा इसको छोटा किए, तो इसमें इसमें मान रखें, तो ये हमको क्वेश्चन था, इसमें अगर बाई का मान एक्स का मान रखें 10 बाई था, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई को लिख सकते हैं सेका स्क्वायर, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो ये आ गया डी एक्स का मान हमको उधर से मिला हुआ था, पीछे जो था ना, डी एक्स का मान कितना था, सेका स्क्वायर डी वाई था, तो सेका स्क्वायर से सेका स्क्वायर खत्म, बाय और डी वाई हो गया, तो इसको करेंगे 1 प्लस 1 बटा कितना, 1 प्लस 1, ये आएगा बाई स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा,
बाई का मान कितना माने थे 10x, तो 10x का मान इसको रख दिया, तो इस हिसाब से इसको क्या आ गया, पाई बाई 8 आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिगो से है, ठीक है। इसमें ये मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, इसमें मान रखना है, ठीक है। तो पी का मान कितना दिया था, साइन ए थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से इसका मान तो आ जाएगा 1 प्लस इसका 2 गुना इसका मान तो आपको दिया हुआ है क्यू, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो -1 से -1 खत्म, तो क्या आ गया 2q, तो 2q इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाइप ए एक खाली टैंकी को 8 घंटा में भर सकता है। ए कितना घंटा में भर रहा है, 8 घंटा में, और बी उसे कितना घंटा में कर रहा है, 12 घंटा में खाली कर रहा है। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 2, मतलब ये 3 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट खाली करेगा, तो क्षमता कुल कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा। तो समय कितना लगेगा, कार्य बटा क्षमता, कार्य कितना है 24 और बटा कितना होगा 1, तो 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था टाइम एंड वर्क का था। इसी पर डिपेंड क्या है, पाइप एंड टैंक। जिसको टाइम एंड वर्क क्लियर रहेगा उसको पाइप एंड टैंक क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला जो होता है ना, अगर ऐसा अगर दिया हुआ रहता है तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये 2 के पावर n-1 होता है, या इसको लिख सकते हैं f1 प्लस f-1 बटा कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला होता है। सबसे ज्यादा आसान क्या है, ये है, कितना रखा हुआ है n का मान 50 है, ठीक है। तो 2 के पावर कितना होगा 50 माइनस 1 बराबर 2 के पावर कितना होगा 49, तो 49 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सम संख्याओं का कहता है कि प्रसार में x के विषम घातों का, x का जो भी मान लीजिए 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरह से अगर हो तो इसके जो गुणांक जो इसके पास में रहेगा उसका क्या पूछ रहा है, घात के गुणांकों का योगफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो यहाँ पे रहेगा उसको क्या पूछा जा रहा है, योगफल पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर ये विषम का भी कहेगा तो ये फार्मूला होगा, सम का भी कहेगा तो यही फार्मूला होगा। तो इसके लिए फार्मूला को आपका क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, इस चीज को आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन जो है बाइनोमियल थ्योरम का है, बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें जो मेन फार्मूला जो देखेगा, माध्य बराबर जो होता है ना 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने, ये बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसको याद करने का एक ही तरीका है, बहुलक है जो 4 अंक का है, तो 4 और 3 और 2 घटते क्रम में लिख देंगे। 3 अंक इसमें, 3 अक्षर किसमें, माध्यिका में, और 2 अक्षर किसमें है, माध्य में। पूरा पूरा अक्षर की बात हो रहे हैं, ठीक है। माध्यिका ऐसे याद करने के लिए रखिएगा, ठीक है। तो 4 3 2 है, 4 अक्षर के ये है, 3 अक्षर हो गया, ये 2 अक्षर हो गए, तो इसका ये क्या है, रिलेशन है। अब इसी आधार पर ये बनाया गया है, ठीक है। किसी को इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कितना आएगा, एक्स इधर से आएगा, तो इसको ऐसे अगर तोड़े तो एक्स माइनस कितना है एम है, 3x हो जाएगा -3z हो जाएगा। तो इसको इधर लाइए इस तरफ अगर, तो x -3z प्लस में हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 मिनट,
इसको अगर ऐसे रखते हैं माइनस एम बराबर, इधर अगर ले जाएंगे तो 2x माइनस कितना होगा 3z हो जाएगा। माइनस इधर से भी ले लेते हैं कॉमन, तो 3z माइनस कितना होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, एम बराबर कितना होगा 3z माइनस 2x। अब देखिए एम का मान कितना था, एम था माध्यिका। ठीक है, जेड कितना है बहुलक है तो 3 गुना बहुलक होगा, और माइनस 2 गुना कितना है एक्स का मान कितना है माध्य है। तो ये जो रिलेशन है इससे रिलेशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, उसी आधार पर अगला इस चीज को चेक कीजिएगा, इसमें आपको टाइम लगना ही लगना है, इसमें कोई टाइम लगने से नहीं बचा पाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगला जो ये चीज है इसको देखिए, ये एक्स है माइनस कितना है जेड है, 3x है माइनस कितना होगा 3m हो जाएगा। अगर एक्स इधर जाएगा, जैसे जेड है बहुलक तो जेड को बहुलक रखिए माइनस जेड, ये आ जाएगा 2x माइनस कितना होगा 3m होगा। ठीक है, माइनस अगर जेड इधर कॉमन लेते हैं माइनस, तो 3m माइनस कितना होगा 2x हो जाएगा, ये से कट जाएगा। जेड का क्या था बहुलक था, बराबर 3 गुना m का मान कितना है माध्यिका है, माइनस 2 गुना क्या है माध्य है। तो जब 2 गुना माध्य है तो ये फार्मूला क्या है मैच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, आगे इसमें ध्यान में रखिएगा, एक होता है वृत्त होता है, तो वृत्त का जो समीकरण जो होगा ना, इसको इस फॉर्मेट में रखिएगा। जैसे मान लेते हैं केंद्र अगर मान लेते हैं एच और के है, तो ये होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, या तो इसको होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो ऐसा समीकरण जब आएगा तो उसको बोलेंगे कि क्या है वृत्त है, क्या हो जाएगा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट इसमें था क्या था दीर्घवृत्तीय था, तो दीर्घवृत्तीय का जो कंडीशन होता है ना जो इस तरह से, इसको बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रहेगा इस तरह से रहेगा, या तो ये ऐसे बन जाए या तो ये इस तरह से बन जाए, तो इसको बोलते हैं क्षय तेज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, सॉरी इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षैतिज। तो इसका जो स्टैंडर्ड जो फार्मूला जो होता है ना, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब देखिए एक कब बनेगा और एक कब बनेगा, अगर ए बड़ा होगा ना बी से तो ये बनेगा, अगर बी बड़ा होगा ना ए से तो ये बनेगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको बोलेंगे दीर्घवृत्तीय बोलेंगे। अगला जो होता है परवलय होता है, क्या होता है परवलय। ठीक है, तो जब परवलय अगर रहेगा तो इस कंडीशन में इसको ऐसे बोला जाता है, ये ऐसे होगा, तो ये जो होगा आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4a पाई का होगा, और ये जो कंडीशन बनेगा सट करके जाएगा यहाँ से गुजरेगा, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर -4a बाई होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगर इस तरह से अगर हो तो ये आएगा बाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स आएगा, और अगर इस तरह से हो तो बाई स्क्वायर बराबर -4a एक्स होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसको बोलेंगे परवलय, 4 कंडीशन में बनता है। अगला जो क्या कंडीशन है अति परवलय। ठीक है, तो अति परवलय का जो कंडीशन है, अति परवलय, ये जो कंडीशन रहेगा ना, ये इस तरीके से भी होता है, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, और एक जो होगा इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बनेगा ये बनता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1 होगा।
तो ये कंडीशन बनेगा। तो इसको बोलते हैं अति परबल है, उसको बोलते हैं परबल है। अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं x/2 बराबर cos x प्लस sin x, इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x मान लेते हैं, क्योंकि x ही थीटा होगा, ये x होगा, बात एक ही होगा, ठीक है। अगला क्या है, y/5 कर सकते हैं, y/5 बराबर क्या है, cos x माइनस sin x। ये दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, तो इसका होता है 2 × a² प्लस b², ठीक है। तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x के पार हो जाएगा, x² 4 प्लस y²/25 बराबर इधर कितना होगा, 2 cos² थीटा प्लस हो जाएगा sin² थीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 2 यानी x²/4 प्लस y²/25 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको अगर इस तरफ ले आते हैं तो बाई x² बटा आ जाएगा 4×2 = 8 अब प्लस y² कितना आ जाएगा 50 बराबर 1। ये कौन सा कंडीशन का है, x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 का कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, दीर्घ वृत्तीय होगा, क्या होगा, दीर्घ वृत्तीय होगा, जिसको बोलते हैं इलिप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इलिप्स। क्लियर है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तीय हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इलिप्स हो जाएगा। तो ये चीजें, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम बता दें। ये जो क्वेश्चन है ये कोनिक सेक्शन का है, कोनिक सेक्शन जो है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है। आगे की ओर देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है ना, ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली चेक करने का, देखिए ज्यादा तो हम लोग को डीप में पढ़ना नहीं है। इसको कंटिन्यूटी चेक करने का क्या है कि यहाँ पे एक्स दिया हुआ रहेगा, एक्स का किससे रिलेटेड करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि एक्स है जो 0 से छोटा है, यहाँ पे एक्स बड़ा है 0 से, और एक्स है जो बराबर भी 0 से। तीनों कंडीशन में अगर मान सेम आता है, ठीक है ना, तो बोले कि एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है, माने कंटिन्यूटी है। तो इसको अगर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो भी हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा 0, और 0 का बराबर करेंगे तो भी हो जाएगा 0। तो 0 एक्स बराबर 0 पर ये सभी मान के आ रहा है, बराबर आ रहा है। और कहीं भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसको आप इसमें मान रखिएगा। अगर ये मान रखने पे अगर तीनों कंडीशन में अगर सेम आता है, ठीक ना, तीनों कंडीशन में ये सेम आएगा, तब उसमें भी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं संतत होगा। तो देखिए यहाँ भी 0 रखते हैं तो ये 0 आएगा। यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा ना, देख लीजिए थोड़ा सा विस्तार से। यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा भी कीजिएगा तो मतलब 0 ही रखाता है, तो इस कंडीशन में ये भी चीज आएगा। अगर दूसरा चीज है कि अगर 0 भी रखते हैं तो भी ये 0 आएगा, मतलब जो यहाँ पे मारेंगे यहाँ पे रखेंगे और बराबर आ गया तो कहेंगे संतत है। तो देखिए इसमें भी 0 रखेंगे तो बराबर आएगा, इसमें 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो इस आधार पर क्या होगा, केवल ये 0, एक्स वाला 0 पर क्या हो जाएगा, ये संतत कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखिए, केवल 0 पर है कि 0 पर असंतत, असंतत तो है नहीं, लगातार है। प्रत्येक बिंदु पर, या प्रत्येक बिंदु पर असंतत है, प्रत्येक बिंदु पर नहीं है, सिर्फ अगर 0 रखिएगा ना तभी ये तीनों बराबर होगा। अगर ये 0 से छोटा रखिएगा तो भी बराबर नहीं होगा, ये 0 से बड़ा रखिएगा तो भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ केवल और केवल एक्स बराबर 0 पर ही बराबर है, या जितना पर बराबर रहेगा उतना ही पर इसको क्या बोलेंगे, संतत ये है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए कहता है, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपए की वस्तु 2 वर्ष में कितना होगा। मुद्रास्फीति मतलब उसका कीमत बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है। तो पहले 40 था, अब हो जाएगा 106/100, क्योंकि 6% बढ़ा। अगला भी 106/100 हो जाएगा, क्योंकि 6% क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिएगा ऐसे भी इसको अगर बढ़ाइएगा तो इस हिसाब से
इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 प्लस 6 प्लस 6 गुना 6/100 तो 12 पॉइंट कितना होगा? 36% क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। तो 40 का 12.36% परसेंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य ही कट जाएगा। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 6 चौके 24 की 4, बाकी हाथ में कितना होगा? 2। 4 3 12, 2 14 की 4, बाकी हाथ में कितना आ जाएगा? 1। बच्चों के 48 से कितना हो जाएगा? 49। 49 पहले से ही था। ठीक है, 2 अंक तो पहले से इसमें था और 1 अंक क्या हो जाएगा? और इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यहाँ 4.944 क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। तो पहले से कितना था? 40, अब कितना होगा? 44.944 आ जाएगा। इतना इसको दाम हो जाएगा। तब देखिए इसका आंसर किसके बीच में? 44 है तो 41-42 के बीच में होगा नहीं, 42-43 के बीच में नहीं होगा, 43-44 के बीच में नहीं होगा, 44-45 के बीच में ये है। तो 44-45 के बीच में से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, दो कार एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू कर रहा है। देखिए, अगर दिशा समान होगा तो चाल घटेगा, अगर ये दिशा विपरीत हुआ तो चाल जुटेगा। ठीक है, ये घटेगा और जुटेगा। एक ही दिशा में जा रहा, चाल घट जाएगा, यानी 70 से कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा चाल। तो 40 में कितना निकल गया? 10। समय आपको कितना दिया हुआ? 6 घंटा। तो कहता है उनके बीच की दूरी कितना होगा? तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी नहीं निकलेगा। चाल गुना कितना होगा? समय। बराबर कितना होगा? 10 गुना 6 बराबर कितना होगा? 60। तो 60 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना इतना ही क्वेश्चन इसमें था। ठीक ना? यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आज का सेवा इतना ही रहेगा।